तो सेवा करने के लिए भी, जैसे सेवा एक मार्ग है कि हम हमारे विकारों को काट सके, हमारे बुरे कर्मों को काट सके, हमारी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो विकार है उससे हम मुक्त हो सके, तो उसके लिए एक सेवा मार्ग है। जैसे पहलवानी कुश्ती करने के लिए जाता है तो एक्सरसाइज करता है, तो सेवा वो एक्सरसाइज है, उसको उस लायक बनाती है। सेवा जो है गुरु के ध्यान से करी हुई सेवा हमको सुपात्र बनाती है। जैसे गुरुजी के स्थान पे आते हैं, गुरुजी चाहे तो एक झटके में एक सिर पे उसके हाथ रखे और उसके सारे काम कर दे, उसकी शारीरिक पीड़ा मिटा दें, उसके आत्मिक पीड़ा मिटा दें, उसके धन के प्रॉब्लम मिटा दें, उसके परिवार के प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। पर क्या सबके साथ में गुरुजी ऐसा करते हैं क्या? गुरुजी उसको उस लायक बनाते हैं भाई कि अगर तेरे जीवन में ये पीड़ा है या तू जिस चीज की चाहत लेके आया है वो तेरे पास में नहीं है, तो प्रकृति ने तुझे क्यों नहीं दी है? क्योंकि तू उस लायक नहीं है, इसलिए नहीं दी है ना। तो गुरु उस प्रकृति के बंदे को कभी कभी, ठीक है, कभी मालिक दया करके एडवांस में दे देता है, ओडी दे देता है, ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना, लोन में दे देता है, और फिर उससे सेवा करके सुपात्र बना देता है। गुरु कभी कभी दया करके दे देता है, गुरु कभी कभी प्रेम करके दे देता है। लेकिन आज हम सब इतने पुराने गुरु के बच्चे हो गए, आज हम सब बड़े बच्चे हो गए, है कि नहीं? तो हमको क्या अभी भी लगता है कि हम गुरु से मांगने वाले ही बने रहे? गुरु ने हमको, जैसे हम हमारे बच्चों को जब तक वो छोटे होते हैं तब तक हम उनको लायक बनाते हैं, हम उनको स्किल बेस्ड बनाते हैं, हम उसको इनको इस लायक बनाते हैं कि हमारे बच्चों को कभी किसी से मांगना ना पड़े। हमारा सब कुछ होता बच्चों के लिए ही है। लेकिन क्या हम ऐसी सब बच्चों पे लुटा देते हैं? नहीं, हम उसको एजुकेट करेंगे, हम उसको स्किल देंगे, हम उसको हेल्प करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको इंटरव्यूज के लिए भेजेंगे, हम उसको सब चीज के लायक बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे? कि हमारे बच्चे को कभी भी संसार में जाके किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, या उसको हमसे भी मांगना ना पड़े। हम लाख देने लायक है। हम, ठीक है, बच्चे को कुछ अड़चन है तब हम उसकी मदद कर देते हैं, कि या हम ऐसे ही देते रहते हैं। अगर कोई माँ बाप ऐसे ही बच्चों को देते रहे, लुटाते रहे, तो माँ बाप के पास का कमाया हुआ भी सारा खत्म हो जाएगा और बच्चा भी बिगड़ जाएगा, वो कभी अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही गुरुजी ने हमको स्किल दिया है। गुरुजी ने हमको इतनी बड़ी स्किल, इतनी बड़ी एक जरिया दिया है कमाने का, पुण्य कमाने का, कि आप सिर्फ खुद का ही नहीं, वो पुण्य से आप कमाने के बाद में आपसे जुड़े लोगों का भी भला कर सकते हो। तो क्यों हम गुरु के पास में मांगने के लिए जाएं किसी भी चीज के लिए? गुरु से मांगना है तो हम सिर्फ इतना मांगे कि मालिक हमको सद्बुद्धि दे, हमको सुपात्र बना, हम तेरे प्रेम के, तेरी दया के, तेरी कृपा के सुपात्र बन सके। हम हमारे विकारों को, तेरे और मेरे बीच में जो अड़चन है, जो तकलीफ है, जो दीवारें हैं, तेरी दया से वो दीवारें टूट सके। हम ऐसे और कर, हमको इतनी सद्बुद्धि दे, हम पे इतनी दया कर, हम पे इतनी कृपा कर कि हम और ऐसे ना कर्म करें कि जो तेरे और मेरे बीच में बंधन स्वरूप आ सके। गुरु से हमको मांग, हम ये मांगेंगे गुरु से, ये नहीं मांगे कि गुरुजी आज बहुत अड़चन है, कि आज शरीर ठीक नहीं है, कि गुरुजी बेटे की शादी नहीं हो रही है, कि बेटी की शादी नहीं हो रही है, कि गुरुजी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं होता है, सबकी अपने अपनी चॉइस है। लेकिन आपका बच्चा बड़ा होने के बाद में भी आप ही से मांगता रहे तो आपको बुरा लगेगा। तो वैसे ही आपके, हमारे गुरु जी को भी हमको लगेगा कि मैंने मेरे बच्चों को लायक बनाया। हम, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को जब वो बोलता है कि पापा आई एम देयर विथ यू, अभी आप मेरे को बोलो आपका क्या काम है ना, मैं संभालूंगा, तो गुरु को कितना अच्छा लगेगा कि वी कैम वी गो एंड टेल द गुरु जी की गुरु जी अभी आपने हमको तैयार कर दिया है ना, अभी हम तैयार है, आप बोलो कैसा करना है, आप खाली मार्गदर्शन करो गुरु जी, हम सब 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 आप खाली बैठे रहो, आप खाली आशीर्वाद देने का काम करो, बाकी आपने जो काम शुरू करे उसको हम पूरा करेंगे। हाउ हैप्पी ही फील, उनको कितना आनंद आएगा कि जैसे अगर हमारा हमारा बच्चा आके बोले इफ आई एम इन बिजनेस, और मेरा आके बेटा बोले कि पापा आपने बहुत मेहनत करी, आपने मुझे अपने साथ में रह के सिखा भी दिया कि कैसे काम करना है, क्या करना है, अभी आप सिर्फ बैठो, अभी आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, यू सिट इन द ऑफिस, आप खाली मुझे गाइड करो, मैं कहीं गलत हो जाऊं तो आप मुझे टोक दो कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं, आपके पास में बहुत एक्सपीरियंस है पापा, आप सिर्फ मुझे मार्गदर्शन करो, देखो मैं इसको और कहां से कहां ले जाऊंगा। हाउ हैप्पी वी फील कि नहीं यार क्या बात है, आज जो बच्चे पे काम किया था मेरा बच्चा लायक मिला, लायक निकला, अब इस पे करी हुई मेरी मेहनत पूरी होगी। तो वैसे हमारे गुरु जी कितना हैप्पी फील करेंगे द डे वी टेल हिम दैट कि गुरु जी आपने जो काम किया था, आपने जो हमारे पे मेहनत करी थी, आपने जो बताया था ना, आप मार्गदर्शन करो, आप मेरे को गाइड करो, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ ना वहां पे आप मेरे को टोको,
आप आपके काम बताओ कैसे करना है, फटाफट फटाफट कैसे आपने जो सेवा, मानव सेवा का काम आपने जो शुरू किया था, और हम उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे लोगों के दुख, कैसे सुपात्र बने, कैसे लोगों के दुख हम दूर करने का काम करें, कैसे और सेवा लोगों तक पहुंचाएं। हाउ हैप्पी ही विल फील कि गुरुजी जहां पे भी देखते रहेंगे तो उनको इतना अच्छा लगेगा, ही विल फील गदगद हो जाएंगे, और आशीर्वाद भी देंगे, और आशीर्वाद देंगे कि मेरा बच्चा अभी सुपात्र बन रहा है, मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, मैं और उसके साथ में काम करूं। सो दिस इज लाइक कि ग्रोइंग अप, दैट दे आर द साइंस कि हम हमारे गुरु के पास में, अब मंजिल के पास में, अब हम उसके पास में होते हैं, क्योंकि हम उसके जैसे बनते जा रहे हैं ना, कि हम हमारे पिता के जैसे बनते जा रहे हैं, जो काम पिताजी ने किया था वही हम अभी कर रहे हैं ना। उनकी जैसे पिताजी क्लाइंट्स के साथ में टैकल करते थे, जैसे क्लाइंट के साथ में, कस्टमर्स के साथ में बात करते थे, वो उनको देख देख के हमारे अंदर आने लग जाता है, एंड वी वांट टू इम्प्रूवाइज अवर सेल्फ मोर एंड मोर, हम हमारे आप को और इम्प्रूव करते हैं। तो वैसे ही जब हम गुरु का कार्य हमारे हाथ में लेते हैं, अब गुरु हमारी प्रायोरिटी बनता है, तब गुरु के जैसे गुण, गुरु की जैसी बातें, गुरु की जैसी वाणी, गुरु के जैसे उठना, गुरु के जैसे बैठना, और धीरे धीरे करके गुरु का अक्स हमारे उतरने लग जाता है, और आप करके लोग को गुरु जी के दर्शन होने लग जाते हैं।